गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कॉम्पिटेटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हमारा टारगेट एनटीपीसी, रेलवे और एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस के एग्जाम रहेंगे। जितने भी एग्जामों में ट्रिग्नोमेट्री आता है आप चाहें तो लगा सकते हैं। हम जीरो लेवल से लेके आपको इन एग्जामों में आए हुए सभी क्वेश्चनों को कराएंगे, जिसमें आपका पूरा का पूरा एनटीपीसी कवर रहेगा और रेलवे ग्रुप डी कवर रहेगा, सीजीएल कवर रहेगा। इसमें लगभग हम लोग 160 सवाल का एक सीरीज लेके कंबाइन करके एक सवालों का कॉम्बिनेशन बनाए हम, और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस का 2 क्लास अलग से लेंगे इन 160 क्वेश्चन के बाद। इसमें से हम लोग 2 पार्ट कर चुके हैं, तीसरा पार्ट अब हम लोगों का ये आज स्टार्ट होगा। आज वाले जो क्वेश्चन होंगे इसमें आपको पहले क्लास का वीडियो ज़्यादा यूजफुल लगेगा। कि ज़्यादा यूजफुल होगा और वो लगेगा वो इसलिए कि हम लोग इसमें एंगल को चेंज करना सीखेंगे और एंगल का मान रखेंगे, मतलब कोण का मान रखेंगे और कोण के मानों को चेंज करना कैसे आता है वो सीखेंगे। और भी इसमें 2 प्रॉपर्टी आपको सिखाएंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ले चल रहे हैं ताकि आपको आपके अंदर से ट्रिग्नोमेट्री का डर हट जाए और पूरा का पूरा मार्क आप ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन में लेके आ सके। तो आइए बिना देर किए इसको शुरू किया जाए। पहला ये सवाल है हमारा 2 साइन स्क्वायर 30 tan 60। तो आपको क्या करना है, ये 2 तो है ही है, साइन 30 का मान तो आपको साइन 30 लेना है। साइन 30 कितना होता है बताइए? साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का आपको स्क्वायर कर देना है। 2 साइन 30 tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है ना। tan 60 का मान √3। आपको ना एक काम करिए, आप वो टेबल लेके अपने सामने रख लीजिए ताकि ये जब हम बताएं तो आपको तेज समझ में आए। या तो टेबल आपको याद हो तो बढ़िया है, तब तो आप जल्दी कर पाएंगे। चलिए, -3 कास स्क्वायर 60, कास स्क्वायर 60 बोल रहा है तो कास 60 का क्या मान होता है? जो साइन 30 का होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो कास स्क्वायर 60 है तो यहाँ पे कास स्क्वायर 60 इंटू सेक स्क्वायर 30। सेक स्क्वायर 30 बोल रहा है, बताइए सेक स्क्वायर 30, सेक किसका उल्टा होता है? कास का। कास का मान क्या होता है 30 में? कास का 30 में मान होता है करनी में 3/2। कास 30 का, कास का उल्टा ही क्या होता है? सेक। आपको उधर बताए थे कि साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक, टैन का उल्टा काट। उल्टा चेंज किस में होते हैं? इनके एंगल अगर देखेंगे तो साइन का कास में, कास का साइन में, टैन का काट में, काट का टैन में, और सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में। ये चेंजिंग होता है जब एंगल 180 + 180 -90 + 90 वाला, तो चेंजिंग का बात अलग है, उल्टा का बात अलग है। उल्टा का मतलब अब देखिए, सेक 30 है तो सेक का उल्टा क्या होता है? कास। तो कास 30 का मान क्या होगा? तो कास 30 किसका होता है? साइन 60 के बराबर। साइन 60 का मान करनी में 3/2, तो सेक वाला का क्या हो जाएगा? 2/करनी में 3। बात समझ पा रहे होंगे आप? ये सेक 30 का मान है 2/करनी में 3। क्लियर है? कास 30 का मान होता है करनी में 3/2, उसी को पलटेंगे तो सेक 30 का मान आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको रख लीजिए और उसका स्क्वायर कर लीजिए, तो 2/करनी में 3 कर लीजिए और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए, इसको लगा दिया जाए तो ये हो गया 1/4 और ये आपका हो गया 3 ही है, तो ये हो गया आपका 2 से 2 कट गया, तो करनी में 3/2। ये 4 है ना, तो 2 दूनी के 4, 2 हो गया, करनी में 3, तो करनी में 3/2 माइनस यहाँ पे ये 1/4 हो गया ना, तो माइनस ये 3 इंटू कितना हो गया? 1/4 ये वाला। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। तो ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, तो बस 1 बचा माइनस का। तो करनी में 3/2 -1, तो करनी में 3 -2/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर डी हमारा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। आपको करना क्या है कि ये ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है एंगल वाला, उसको सामने रख लीजिए। कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तेज आने लगेंगे सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को किया जाए हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री वाला टेबल रख लिए होंगे आप पास में, तो बढ़िया रहेगा, आप जल्दी जल्दी सवालों को कर पाएंगे। चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ लिखला है 4/3 काट स्क्वायर, ये पाई है ना, पाई/6, 3 का स्क्वायर 150 डिग्री,
और -4 का स्क्वायर 45, और ये भी पाई बटा कितना हो गया 2। तो इसको थोड़ा सा हम लोग लिख ले पहले। पाई माने जानते होंगे, पाई का मान कितना होता है 180। तो जब 180 यहाँ रखेंगे और इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा ना, और यहाँ पे 180 रखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो पहले हम लोग यहाँ लिख ले थोड़ा इसको ना, 4/3 काट स्क्वायर पाई है तो 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 18, तो काट 30 हो गया, प्लस 3 कास स्क्वायर, तो कास स्क्वायर 150 लिख लीजिए। अब ये देखिए यहाँ चेंज वाला रूल आएगा काम में आपके, -4 कोसेक स्क्वायर 45 प्लस 8 साइन 90 डिग्री ना, 90 डिग्री। अब मान हमको चेंज करना है तो 4/3 यहाँ पे रख दिए, काट 30 का मान क्या होगा, जो tan 60 का होगा वहीं पलट के काश 30 का बनता है, tan 60 का मान करनी में 3 होता है, तो करनी में 3 रख के यहाँ पे आपको इसका करना पड़ेगा स्क्वायर, प्लस 3। अब काश स्क्वायर लिखा है 150, तो पहले हम काश 150 का मान निकालेंगे, वो अभी उधर आपको निकाल के दिखाएंगे, चाहे नीचे यहाँ दिखाएंगे। -4 कोसेक 45 बताना आपको ना, कोसेक 45 क्या होता है, तो कोसेक होता है साइन, साइन का उल्टा, साइन 45 का मान 1 करनी में 2, पलटेंगे तो करनी में 3/2, करनी में 2/1 हो जाएगा, 1 करनी में 2, तो इसका मतलब इसका मान करनी में 2 होता है, तो करनी में 2 का आप स्क्वायर कर देंगे ना, प्लस 8 साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। अब चलिए ये वाला थोड़ा बदलना आप सीख लीजिए, काश 150, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं काश 150। आपको ये निकलवाना भी सिखाया था ना, काश 150 का मान कैसे निकालेंगे, तो काश 150 क्या होता है, काश 90 + 60 कर लीजिए, 90 + थीटा। तो बताइए 90 + थीटा, 90 देखते ही आपको पता है कि काश बदलेगा, काश किस में बदलेगा, काश बदलेगा साइन में, साइन बदलेगा काश में, तो काश बदल गया साइन में, और ये हो गया 60। अब बात हो रहा है कि यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस, तो काश 90 + थीटा, तो कहाँ गया दूसरे क्वाड्रेंट में ना, 90 + थीटा तो दूसरे में आ गया, दूसरे में कौन पॉजिटिव होता था साइन, और साइन का उल्टा वाला कोसेक, तो फिर तो ये निगेटिव होगा, तो माइनस का साइन 60 हो गया। साइन 60 का मान कितना होता है, करनी में 3/2, तो निगेटिव लगा के करनी में 3/2 हो गया, ठीक है। तो अब आ जाइए यहाँ पे लिखिए इसको, काश 60 का 150 का मान माइनस में करनी में 3/2 आ गया, तो माइनस करनी में 3/2 आ गया, इसका कर देना है स्क्वायर। अब इसको करना है सॉल्व, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 4/3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, प्लस ये माइनस माइनस 2 बार है तो प्लस हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा ना, तो 3 × 3/4 हो गया, ये स्क्वायर हो गया ना, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 कर रहे हैं 2 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा 8, तो ये 4 दूनी 8 से ये 4 दूनी 8 खत्म हो जाएगा, हमारे पास अब बच जाएगा 3 से 3 कट गया, ये 4 + 9/4, 4 चौके 16 और 9 25, 25/4, तो आंसर हो गया हमारा 25/4, तो ये आंसर हो गया आपका 25/4। क्लियर है, 25/4 आपका आंसर हो गया। देखिए आपको मान याद रखने पड़ेंगे, और ये सवाल आए हुए एग्जाम में, ऐसा नहीं कि ये सवाल आया हुआ नहीं है, ये सवाल सारे आए हुए हैं, और हर एग्जामों से हमने इसको कलेक्ट किया है, और जो बार बार पूछे जा रहे हैं उन्हीं पे हम लोग काम करेंगे, ताकि इसी क्लास को देख के आप 95% क्लास सवालों को एग्जाम में आए हुए कर सकते हैं। 5% के लिए आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, और थोड़े से लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, तो वो भी करेंगे। जब ये पूरा करा लेंगे तो एक क्लास लेके आएंगे जिसमें मिक्स सवाल रहेंगे, थोड़े बहुत घुमा फिरा के सब रहेंगे, ठीक है। आ जाइए अब अगले क्वेश्चन पे, 14 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन ये कैसे लगेगा, तो ये है tan स्क्वायर 90 - थीटा माइनस साइन स्क्वायर 90 - थीटा, एक ब्रैकेट में है, और दूसरे ब्रैकेट में ये इधर लगा हुआ है कोसेक स्क्वायर 90 - थीटा इंटू काट स्क्वायर 90 - थीटा। तो आपको अब चेंज करने आना चाहिए, ठीक है। अच्छा इधर आप देख रहे हैं कोसेक काट है, और इधर tan साइन, उसी का उल्टा वाला इधर लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, tan स्क्वायर 90 - थीटा जो है, इसको हम एक काम करते, बताइए tan स्क्वायर 90 - थीटा को अभी बस चेंज कर रहा है, tan 90 - थीटा किस में बदलेगा बताइए, tan 90 - थीटा पहले क्वाड में है, और 90 आने की वजह से tan किस में बदल जाएगा, काट में, तो काट स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस
साइन 90 माइनस थीटा, तो ये भी पहले क्वाड में है तो साइन चेंज नहीं होगा ना, तो माइनस का माइनस ही रहेगा, साइन बदल जाएगा किसमें, कास में, तो माइनस कास स्क्वायर। एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे ना लिख के हम लोग इसको अपान में लिख लेते हैं ताकि एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। देखिए इसको थोड़ा देखिएगा, ये साइन का उल्टा हम कर रहे हैं ना, टाइन का उल्टा क्या होता है, काट, तो हम ऐसे लिखते हैं इसको 1/काट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना। अब माइनस 1/साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये हो गया एक ब्रैकेट में, तो ये हमारा हो गया। दूसरा उधर लगा हुआ है क्या, उधर देखिए, उधर है कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा एक ब्रैकेट में इनटू काट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये वाला ना, तो ये ऐसे हो गया। अब चलिए इसको अब लगाएंगे, तो अगर इसको लगाएंगे आप तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा और ये इनटू होके ये मल्टीप्लाई हो कट जाएगा। इसको इधर भेज दीजिए, एलसीएम मान लीजिए एक तरह से ले रहा है, तो एलसीएम लेंगे तो ये ले लीजिए, एलसीएम ही ना हो तो पूरा ले लीजिए, काट स्क्वायर 90 माइनस थीटा और यहाँ बचेगा आपका कोसेक स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, होगा ना। अब देखेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लिए एक तरह से अपना इसका, हम थोड़ा और इधर खींच दें ताकि उधर जगह रहेगा आपके पास। आइए इन दोनों का एलसीएम आ गया, एलसीएम ये आ चुका है, ये कटेगा तो ये ऊपर जाएगा, तो हमारे पास होगा कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस ये वाला आपके पास ये कटेगा तो ये बचेगा काट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये हो गया। अब बताइए इधर इंतजार कर रहा पहले से खुद ही, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा और इनटू काट स्क्वायर 90 माइनस थीटा ना। अब इसको इससे आप कटा दीजिए आराम से, ठीक है। अब बताइए ये कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस काट स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ये 1 हो गया। अभी हम आपको एक बात बताते हैं ये कैसे 1 हो गया ना, ये 1 कैसे हो गया अभी बताते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक। आइए अब इसको हम बताते हैं कि ये कैसे 1 हो गया। तो यहाँ पे अब हम आपको 2-3 चीज़ बताएंगे, उसको नोट करके रख लीजिएगा कॉपी में, ये हटा देना, इसको हटाते हैं। देखिए अब आपको एक बात यहाँ नोट करके रखना है, 3 फार्मूले बताएंगे जो कि आपके आगे काम आने वाले हैं, तो इन तीनों फार्मूलों को यहीं पे नोट कर लीजिएगा। आप सबसे पहले सीखे थे, क्या सीखे थे, जो पहला वीडियो में सीखे थे वो ये सीखे थे, एक सीखे थे कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यहाँ से फार्मूले बनते हैं 3, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यहाँ से 3 फार्मूले बनते हैं। कैसे बनेंगे, तो इस पूरे इक्वेशन को हम लंब के स्क्वायर से भाग दे देते हैं, तो पूरे इक्वेशन को हम पहला इसको भाग देते हैं किससे, लंब के स्क्वायर से आप भाग करेंगे ना पूरे इक्वेशन को, तो जब भाग करेंगे तो लंब से लंब कट जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर होगा। अब देखिए यहीं से फार्मूला बनेगा। अब यहाँ देखिए साइन कास टैन काट सेक कोसेक ऐसे रहता था। अब बताइए साइन जो रहता था, साइन बटा कास, ये क्या होता था, आपको बताया था ना, ऐसे लाल बटा कक्का रहता था, ये वाला ऐसे याद हो तो। अब बताइए ये आधार बटा लंब क्या होता है, आधार बटा लंब, इधर से देखिए आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब काट होता है, तो आधार बटा लंब को आप क्या लिख सकते हैं, काट, लेकिन स्क्वायर है तो काट स्क्वायर, ठीक है। अब ये बताइए कर्ण बटा लंब को क्या बोलते हैं, कर्ण बटा लंब को क्या बोलते हैं, कोसेक, तो ये आपका हो गया कोसेक और स्क्वायर थीटा। अब आप इसको देखेंगे ठीक से तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। वहीं जो पीछे हम लोगों का आया था वो यही था, यहाँ पे आया था कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यही वो प्रूव कर दिया। यही इस तरह से 3 फार्मूले बनेंगे,
और दो आपको बताते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे तो नोट कर लीजिए, नहीं तो इसको हम अभी चेंज करेंगे। ठीक है, इसको हम अब चेंज कर रहे हैं। देखिए अब इसी को हमने पहले किससे भाग दिया था, लंब से, ये नोट करिएगा, फिर इसको अभी 60 में एक जगह लिखवाएंगे। अब इसी को हम भाग करेंगे, अभी भाग किए थे लंब से, अब भाग करेंगे आधार के स्क्वायर से। तो आधार के स्क्वायर से भाग करेंगे तो लंब स्क्वायर बटा में आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर से भाग हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब बराबर में के स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर होगा। अब यहाँ से देख के बताइए कि लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार क्या होता है, tan होता है। तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कौन बटा आधार क्या होता है, कौन बटा आधार होता है सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक होता है तो सेक स्क्वायर, इसको आप ठीक से बनाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला ये भी होता है। ये सारे फार्मूले आगे काम आएंगे। पहला फार्मूला साइन स्क्वायर काट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहले वाले को हमने लंब से भाग दिया, दूसरे वाले को आधार से भाग दिया। अब हम भाग देंगे कर्ण से। ठीक है, चलिए इसको लिख लिए होंगे। अब आप हर जगह भाग करेंगे आधार से, अब आप हर जगह भाग किससे, कर्ण से ना, आधार से तो कर ही दो, कर्ण स्क्वायर से। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर बटा में कर्ण स्क्वायर, इधर भाग करेंगे तो एक हो जाएगा। लंब बटा कर्ण को क्या बोलते हैं बताइए, लंब बटा कर्ण को क्या बोलते हैं, साइन। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार बटा कर्ण को क्या बोलते हैं, कास। ये हो गया कास स्क्वायर थीटा और ये हो गया आपका 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा थोड़ा हेर फेर करके कई तरह के सवाल बनाए जाते हैं, वो आगे आप देखेंगे कैसे बनते हैं। तो एक बात हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब तीनों फार्मूले को हम एक जगह लिख दे रहे हैं, वैसे तो आप लिख ही लिए होंगे, इन तीनों को हम एक जगह लिख के आपको दिखाते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है, और इसको आप नोट करके एक जगह साइड में लिख लीजिएगा, इसका काम पड़ेगा जगह जगह पे। पहला फार्मूला हमारा हुआ, मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा आपको याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा याद रखना आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये इसी फॉर्मेट में आप याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखेंगे, लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लग जाएगा। ये तीनों फार्मूले कैसे बने वो आपको हम दिखाए थे, और एक फार्मूले का यहाँ पे यूज किए थे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अब इसको कैसे करना है, साइन 720 माइनस काट 270। अब यहाँ पे आपको चेंज करने वाला जो रूल है उसी से सब काम आने वाला है। तो बताइए साइन 720 है, तो साइन 720 तो 360 तो 0 पे आ गया, फिर 360 तो फिर 0 पे आ गया। इसका मतलब ये साइन 0 के बराबर ही हो गया, तो साइन यहाँ पे 0 हो गया। 360 के 2 राउंड लगे तो 360, यहाँ से जब आप एक राउंड लगाएंगे 360 का तो 0 हो गया, और 360 भी हो गया, फिर एक राउंड लगाए तो 360 हो गया, फिर 0 भी हो गया, तो 0 के बराबर ही हो गया ये। ठीक है, दूसरा समझिए, माइनस का काट 270, इसको अब चेंज करना पड़ेगा आपको ना। अब माइनस का काट 270 को क्या लिखेंगे बताइए, 270 को लिखेंगे 180 प्लस 90, 180 प्लस 90 लिखेंगे। चलिए आगे हम फिर लिख रहे हैं माइनस का साइन, इसको क्या लिखेंगे 150 को लिखेंगे 90 प्लस 60, 9 6 15। फिर इसके बाद इंटू है ना, वहां पे इंटू ये रहेगा, और इंटू पे आप लिखेंगे कास 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30 लिखेंगे ऐसे, 90 प्लस 30 हो गया। यहाँ इंटू है तो ये हमने इंटू कर दिया। ठीक है, इधर माइनस माइनस था तो वो कर दिया। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, और ये सारा चीज आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो आप चेंज करने वाला तरीका जाके पहले वीडियो में से सीखेंगे, वैसे यहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि आपको हर तरह से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए अब साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो ये तो खत्म हो गया, 0 हो गया। अब काट 180 प्लस, तो यहाँ पे माइनस लगाए रखिए,
180 है तो कुछ नहीं होगा, काट चेंज नहीं होता है, तो काट काट ही रहेगा, तो काट हो गया। अब ये 90 हो गया ना, काट 90। अब यहाँ पे माइनस का हो गया साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा हो गया। तो बताइए 90 है ना, ये तो 90 है तो चेंज होगा, 90 चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कास में, तो साइन चेंज हो गया कास में। और ये 90 है और 60, तो कास 60 हो गया। अब आपको देखना है कि हमारा साइन चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा किस में गया, दूसरे क्वाड में ना, साइन 90 प्लस थीटा दूसरे क्वाड में गया, तो दूसरे क्वाड में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रहेगा, मतलब इस साइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये कास 60 ऐसे ही लिखा रहेगा। इनटू का आपको करना है यहाँ पे कास 90 प्लस थीटा, तो फिर से 90 आ गया, तो 90 किस में बदल जाएगा, साइन में। पहला बात कि 90 कास बदल जाएगा साइन में, 90 की वजह से ना, 90 वाले और 270 वाले बदलते थे, आपको उधर बताए थे ना। तो कास बदल गया साइन में, तो साइन कितना हो जाएगा 30। अब हमको देखना कि ये चिन्ह बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो कास 90 प्लस थीटा, तो कास कहाँ चला गया है, दूसरे क्वाड में। दूसरे क्वाड में खाली साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं ना, तो ये कैसा होगा, निगेटिव, तो माइनस का साइन 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लगाइए, ये तो 0 हो गया। काट 90 का मान बताइए क्या होगा, तो साइन 90 काट 90 क्या होता है, कास 90, कास 90 बटा में साइन, तो 0/1 तो 0 हो गया, तो इसका मतलब 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब ये माइनस लगा है, कास 60 का मान बताइए कितना होगा, कास 60 का मान होगा 1/2 कास 60 का, और साइन 30 का भी मान 1/2 होगा। ये भी माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 1 बटा कितना हो गया 4, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। आपको इन सवालों को डिग्री बदलना सीखना पड़ेगा। और 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा सबसे पहले वीडियो में कराएं, दूसरा वीडियो भी हो चुका है, ये तीसरा वीडियो आपका जा रहा है। तो बेस अपना क्लियर करिए ताकि बड़े सवालों में जब चला जाएगा तो आसानी से डील करा जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखेंगे। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि कास 180 प्लस ए प्लस कास 180 प्लस बी कास 180 प्लस सी कास 180 प्लस डी का मान बताइए, जहां ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज के क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष हैं। अब आपको थोड़ा बता दें कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में इनके शीर्ष का एक खास बात होता है, वो खास बात आपको थोड़ा यहाँ समझा दें। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कोई होगा तो ये ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ऐसे है। इसमें अगर ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में चारों पॉइंट जो होंगे वो सर्किल पे होंगे, चारों पॉइंट सर्किल पे होंगे, और इसका और इसका जोड़ होगा 180। इसका मतलब a प्लस सी बराबर 180, और दूसरा बात b प्लस डी बराबर भी कितना हो जाएगा 180। अब इस चीज का हम यूज करेंगे ना, अब इस चीज का यूज करेंगे तो हम किसी एक मान को रिप्लेस करेंगे, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, कास 180 प्लस ए, दूसरे में लिख रहे हैं हम लोग कास 180 प्लस बी। ठीक है, अब यहां से हम चेंज करेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। काश हम सी को क्या लिखेंगे, सी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो सी के जगह पे लिख सकते हैं 180 माइनस ए। इस सी के जगह पे लिखा सकता है 180 माइनस ए लिखाएगा, तो 180 180 कितना हो जाएगा 360, तो काश 360 माइनस ए। अब हम यहाँ लिखेंगे काश 360 माइनस ए। ठीक है, फिर से प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगा के देखिएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 180, डी के जगह पे क्या लिखेंगे 180 माइनस बी, तो डी के जगह पे हम लिखेंगे 180 माइनस बी, तो 180 180 360 माइनस बी आ गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे हम काश 360 माइनस बी। अब ध्यान से समझिएगा, एक लाइन अब रह गया और, ठीक है। काश 180 प्लस ए को क्या बोलते हैं, तो 180 तो बदलेगा नहीं, तो काश काश ही रहेगा, और 180 प्लस है तो का से पहले लिख लें। अब 180 प्लस है कहाँ जाएगा, तीसरे क्वाड में जाएगा, और तीसरे क्वाड में ये काश क्या होता है निगेटिव, क्योंकि tan और का पॉजिटिव होता है। 180 प्लस बी, तो ये भी फिर तीसरे क्वाड में जाएगा, तो ये भी बन गया काश बी। ठीक है, अब इसको देखिए 360 माइनस है, तो ये हमारा आ गया चौथे क्वाड में, तो काश इसमें होता है पॉजिटिव, तो काश हो गया ए। ये भी आ गया चौथे काट में, चौथे में, तो काश कितना हो गया बी, तो काश बी से कट गया काश ए से, तो इसका आंसर क्या हो गया 0। तो इसका आंसर हमारा 0 होगा। तो सारी बात इसमें हमने बता दी है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है,
इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। 17 नंबर। देखिए अब इस तरह के जब क्वेश्चन होंगे, आपको बराबर के इस साइड में ऐसा मान दिया जाए कि जो आपके टेबल के मान से मैच करता हो। देखिए सबसे पहले एक सवाल हम लोग आए कि इधर tan का मान दिया था तो इधर पाइथागोरस ट्रिपलेट से मैच करता था, तो उसको पाइथागोरस ट्रिपलेट की तरह डील किए। इधर जो मान दिया है वो किस तरह से, टेबल से मैच कर रहा है। तो हम लोग करते क्या है ऐसे सवालों में, जैसे tan x बराबर 1/, यहाँ पे लिखा है tan x बराबर 1/√3, तो हम पता करें कि ये किसका मान है, tan 30। tan 1/√, किसका मान है, तो ये मान है tan 30 का, तो tan 30 और ये हो गया tan x, तो जो x की वैल्यू हो गई वो किसके बराबर हो गई, 30 के। बात क्लियर है। वहां आइए, साइन y बराबर लिखा हुआ है 1/√2। 1/√2 किसका मान होता है बताइए, 1/√2 किसका मान होता है, साइन 45 का। तो साइन y बराबर हम लिखेंगे साइन 45, 45 लिखेंगे, इसका मतलब y का मान किसके बराबर हो गया, 45 के, और x का मान किसके बराबर हो गया, 30 के। तो हमको x का मान मिल गया 30 और y का मान मिल गया 45। x का मान 30, y का मान 45। तो पूछ रहा है कि x प्लस y बताइए, तो x का मान 30 और y का मान 45, तो x प्लस वाई का मान 30 और प्लस 45, तो कितना हुआ, 75। तो बताइए शून्य तो नहीं आएगा, 90 से अधिक तो नहीं जाएगा, 0 या 90 के बीच होगा, तो ये बात ठीक है। 75 से तो नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। जब भी आपको tan sin cos किसी का मान दिया रहे और इधर जो मान दिया हुआ हो वो आपके टेबल से मैच करे, तो उसका मान लिख दिया जाता है बगल में, क्योंकि उसी के मान के बराबर होता है वो। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। 18 नंबर देखिए। अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 18 कह रहा है कि tan जो है थीटा प्लस θ1 बराबर θ1 प्लस θ2 जो दिखा है आपको, ये दिया है √3, यहाँ पे 2 रहेगा, θ1 प्लस θ2 √3। तो अभी क्या बताया आपको, √3 दिया है, तो अभी बोले हैं कि tan θ1 प्लस θ2 बराबर अगर लिखा है tan √3 ना, तो √3 को आप क्या लिखेंगे बताइए, √3 को बोलेंगे tan 60 बोलेंगे ना। इसका मतलब θ1 प्लस θ2 बराबर हो गया 60, ठीक है। θ1 प्लस θ2 बराबर कितना हो गया, 60। एक बात हो गया। अब यहाँ थोड़ा देखिएगा, सेक θ1 माइनस सेक θ2, तो यहाँ से भी देख लीजिएगा ठीक से, सेक θ1 माइनस θ2 बराबर इधर लिखा है 2/करणी में 3, तो 2/करणी में 3 किसका मान होता है, तो सेक बताइए किसका उल्टा होता है, कास का। कास किसका मान होता है, ये 30 का ना, कास 30 का, तो ये भी किसका मान है, सेक 30 का। तो ये सेक 30 का मान है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सेक 30। सेक उल्टा होता है कास का, कास 30 का मान होता है कणी में 3/2, उसी को पलट देंगे तो आ जाएगा ये। अब हमको पता चल गया थीटा, ये वाला जो मान है वो किसका हो गया, θ1 माइनस θ2 बराबर कितना हो गया, 30। तो दो मान हमको मिल गए, θ1 प्लस θ2 बराबर 60, θ1 माइनस θ2 बराबर 30। अब हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो θ2 से θ2 कट जाएगा ना, ये जोड़ेंगे तो θ1 जोड़ेगा तो 2θ1 आ जाएगा, 2θ1 60 30 90 आ जाएगा। तो θ1 का मान हो गया 45, और जैसे ही θ1 का मान 45 होगा, अब θ1 यहाँ 45 रखेंगे, इसको उधर भेजेंगे, इधर आएगा तो ये 15 हो जाएगा। तो θ2 का मान कितना हो जाएगा, 15। तो थीटा हमने इस इक्वेशन को जोड़ा घटाया ना, इस दोनों को, इसी को जोड़ दिया, θ2 से θ2 कट गया, θ1 2θ1, अब 60 और 30 90, θ1 का मान ये और θ1 का मान 45 जैसे आएगा यहाँ रखेंगे, 45 इसको उधर भेजेंगे, ये इधर आएगा, तो 45 में से 30 चला गया 15, तो θ1 बराबर 45, θ2 बराबर 15। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है वो बताइए, साइन 2θ पूछ रहा है, और यहाँ पे प्लस tan 3θ2, साइन 2θ1 ही ना है ये, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, हाँ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए साइन 2θ1 पूछ रहा था, साइन 2θ1, θ1 का मान कितना होता है भाई, 45। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा था कि साइन 2θ1, तो θ1 का मान 45 है, तो 45 दूनी कितना हो जाएगा, 90। और यहाँ प्लस का साइन लगा है, और tan 3, और यहाँ पूछ रहा है हमसे θ2, तो θ2 का मान 15 आया था, तो ये हो गया आपका 15। इसका मतलब साइन 90 का मान बताना है, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, प्लस
tan 45 का मान बताइए कितना होता है। tan 45 का भी मान एक ही होता है, तो एक और एक कितना हो गया, 2। एक और एक 2, तो आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, कभी भी आपको इस तरह का मान दिया रहे वो टेबल से मैच करे तो टेबल में उस टेबल के बराबर रख देते हैं तो आंसर आ जाता है। ठीक है, तो काम हो जाता है अपना। 19 नंबर सवाल देखिए, फिर से वही सवाल है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है, हल्का सा चेंज किया हुआ है। देखिए यहाँ लिखा है 2 cos 3 थीटा 1 बराबर 1, तो 2 को इधर भेज दीजिए। तो इसका मतलब हुआ कि 3 cos थीटा 1 बराबर 1/2 होगा कि नहीं बताइए। 2 को इधर भेजे हैं तो 1/2 हो गया। अब बताइए किसका मान होता है 3 क्या था, cos 3 थीटा, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा बिगड़ गया। 2 cos 3 थीटा 1 बराबर 1 है ना, तो cos 3 थीटा 1, तो ये 2 उधर चला जाएगा, तो यहाँ लिखना आपको cos 3 थीटा 1 बराबर 1/2 हो गया। अब बताइए 1/2 किसका मान होता है cos में, तो cos 60 का होता है, तो cos 3 थीटा बराबर कितना हो गया 60 हो गया जी। ये 60 का मान होता है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे cos 60, cos 60 का मान होता है ना, cos 60 का मान होता है ये cos 3 थीटा बराबर cos 60 हो गया। और वहां देखिए 2 sin 2 थीटा बराबर √3, 2 sin 2 थीटा बराबर √3 हो गया, तो 2 को उधर भेजेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा sin 2 थीटा 2 sin 2 थीटा 2 बराबर करनी में 3/2 हो गया ना। तो अब यहाँ पे sin, ये थीटा 1 था ना, तो वो sin 2 थीटा 2 बराबर करनी में 3/2 हो गया। तो अब आप कंपेयर करिए, तो sin 2 थीटा 2 बराबर, ये sin किसका मान होता है 60, sin 60 का मान होता है ना। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, 3 थीटा 1 बराबर 60, 3 थीटा 1 बराबर 60, तो थीटा 1 का मान कितना हो जाएगा, थीटा 1 का मान हो जाएगा 20, तो थीटा 1 का मान 20 हो गया। 2 थीटा 2 बराबर कितना हो गया 60, तो थीटा 2 बराबर 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, अब थीटा 2 का मान हो गया 30, तो ये थीटा 1 का मान 20, थीटा 2 का मान 30। सवाल में है थीटा 1 थीटा 2 का मान बताइए, तो थीटा 1 का मान 20 था और थीटा 2 का मान 30 था, तो ये 30-20 हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि sin 3 अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो फिर से वही क्वेश्चन है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए sin 3 अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया है ना, ये 1 किसका मान होता है sin 90 का, इसका मतलब हो गया कि 3 अल्फा माइनस बीटा बराबर 90। ठीक हो गया, एक बात पता चल गया। दूसरा वहां पे बोल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 लिखा है, तो बताइए कास का कौन सा मान 1/2 होता है 60 का, तो कास 60 का होता है, तो यहाँ पे हो गया कास 60 का, तो यहाँ पे हो गया 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 60। अब ध्यान से देखिएगा, 2 इक्वेशन फिर से हमारे बन गए, ये पहला और ये दूसरा। अब हम इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये माइनस बीटा प्लस बीटा से कट जाएगा, माइनस बीटा प्लस बीटा से कट गया, तो 3 अल्फा 2 अल्फा जोड़ेंगे 5 अल्फा हो गया, 90 और 60 जोड़ेंगे 9 6 15, तो 150। तो अल्फा का मान निकालेंगे तो 5 से भाग करेंगे तो 30, तो अल्फा का मान आ गया 30। अब अल्फा का मान अगर यहाँ पे हम रख देते हैं तो अल्फा अल्फा हो गया 30, तो 30 दूनी 60, तो बीटा का मान आ जाएगा 0। ये मान आप कहीं भी रख लीजिए, 30 यहाँ रख लीजिए जाके, तो 30 3 90 और उधर भेजेंगे 90 इधर आएगा 0 हो जाएगा, तो अल्फा का मान हो गया 30, बीटा का मान 0। सवाल ये है कि tan अल्फा का मान बताइए, tan अल्फा, अल्फा का मान आया था 30, तो tan अल्फा, तो tan 30 का मान बताना था, तो tan 30 का मान क्या होता है 1/3, तो आंसर है बी नंबर 1/3। तो आंसर हो गया 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अब ये एक कंसेप्ट हो गया अगला, अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा आपको समझना है 2 मिनट,
इसके बाद इन सवालों को आप देख ही के लगा देंगे, ठीक है। अब आपको याद हो, अगर पहला क्लास का वीडियो देखे होंगे तो पहला क्लास में आपको बताए थे कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा कोसेक थीटा, बताए थे ना। और बताइए टैन का उल्टा क्या होता है, टैन थीटा इक्वल टू 1 बटा काट थीटा, बताए थे। अब सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन कास ही लिख लीजिए, कोई भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। कास थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा, ये उल्टा होता था। तो यहाँ पे एक चीज लिखवाए थे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, याद होगा। दूसरा चीज देखिए, टैन थीटा इंटू काट थीटा बराबर 1, यहाँ पे भी होगा कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो ये 1 1 हो गया सब जगह। अब इसमें से हमको एक चीज लेके चलना है, टैन वाले सवाल पूछे जाते हैं। अब हम थोड़ा इसको ले चलते हैं इधर, और इधर आपको एक बात समझाते हैं। ये बताइए कि ये टैन थीटा है, टैन थीटा है ना, इसको काट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, काट थीटा को लिख सकते हैं टैन 90 माइनस थीटा। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। टैन थीटा तो है, ये काट थीटा को लिख सकते हैं टैन 90 माइनस थीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि टैन 90 माइनस थीटा काट ही होता है, टैन 90 माइनस थीटा काट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी बराबर 1 ही के हो रहा है। अब एक बात आप देख रहे होंगे, ये थीटा और ये थीटा दोनों मिल के थीटा से थीटा कट गया, अगर इसको सम करेंगे तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो थीटा से थीटा कट गया तो 90 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि कभी हमको यहाँ पे टैन 30 दिया रहे और इनटू टैन यहाँ पे 60 दिया रहे तो 1 हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि 60 और 30 90, जब भी थीटा का मान 90 आएगा दोनों को सम करने पे तो ये 1 हो जाएगा। एक और बात से आप समझ सकते हैं ऐसे कि टैन 90 माइनस टैन 60 को क्या लिख सकते हैं, टैन 90 माइनस 30, तो टैन 90 किस में बदल जाएगा, काट 30 में। तो काट टैन का उल्टा होता है, तो 1 बटा टैन 30, तो टैन से टैन कट गया 1 आ जाएगा। अब ये समझिएगा ठीक से, थोड़ा फिर से क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। तो यहाँ से आप इन सवालों को देख के आंसर कर सकते हैं ना। देखिए इस टैन थीटा काट थीटा को हम लिख सकते थे टैन 90 माइनस थीटा लिख सकते थे। इसका मतलब इन दोनों थीटा का सम अगर 90 आ जाएगा तो हमारा मान कितना हो जाया करेगा, 1 हो जाया करेगा, ठीक है। अगर ये बात नहीं समझ में आता है तो एक और बात यहाँ समझिए कि अगर हम यहाँ पे टैन लिख देते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 30, और यहाँ लिख देते हैं टैन 60, तो आप बताइए इसका मान 1 होगा कि नहीं होगा। तो अभी दिखा रहे हैं आपको, देखिए इन दोनों को जोड़ने पे कितना हो रहा है, 60 और 30 90, तो 1 हो जाएगा। तो ये हो गया टैन 30, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, टैन 90 माइनस थीटा लिखेंगे। टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है, काट थीटा, तो टैन 30 इंटू काट 30 हो जाएगा। अब बताइए टैन तो काट का उल्टा होता है, तो टैन की वही वैल्यू, टैन की वही वैल्यू देखिए, टैन की थीटा वैल्यू और काट की थीटा वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। तो टैन की 30 वैल्यू काट की 30 वैल्यू मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, हो जाएगा। अब लास्ट में एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर टैन के मल्टीप्लीकेशन रहेंगे तो दो एंगल का जहां पे सम 90 आएगा उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 हो जाएगा। अब उस हिसाब से आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये नोट आप किए होंगे पहले ही वाले उसमें, पहले ही वाले क्लास में आप नोट किए होंगे। और ये नोट करके रखिएगा कि टैन के किसी भी दो मान को अब इन सवालों को आप देख के बता सकते हैं। देखिए कैसे बता लेंगे, तो यहाँ पे आपका टैन 5 है ना, और ये क्या है टैन 85, तब 5 85 90 हो गया, तो इसका वैल्यू 1 आ गया। टैन 20 हो गया और टैन 70 हो गया, 70 20 को जोड़ेंगे 1 हो गया, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आंसर इसका 1 हो जाएगा। तो इन सवालों को आप आराम से देख के लगा सकते थे। चलिए दूसरा सवाल पे आ जाइए, फिर इसको देखिए, अब ये देख के बता लेंगे आप। ये बताइए टैन 12 है, टैन 12 को टैन 78 से जोड़ेंगे तो 78 2 80 10 90, खत्म हो गया ये। टैन 22 को टैन 60 68 से जोड़ेंगे तो 22 और 68 ये भी हो गया 90, खत्म हो गया। इसको भी जोड़ेंगे तो 1, खत्म हो गया। तो सारा 1 1 1, सबका मल्टीप्लाई है तो 1 आ गया। तो इसका भी आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। चलिए एक और बात समझ लीजिए, ये देखिए
यहाँ पे लिखा है tan 22.5 और यहाँ लिखा है tan 67.5, तो इसको जोड़ेंगे तो 90। tan 32.5 और tan 57.5 इसको जोड़ेंगे तो 90। तो इसका मतलब इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, तो 1 × 1 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज दिया हुआ tan 60, tan 60 का मान करनी में 3 होता है, तो 1 गुणे इधर भी 1 रहता, 1 रहता, 1 रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। तो बी नंबर इसका आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान लगा के देखेंगे तो त्रिकोणमिति काफी आसान है, और जो बात बताया जाए आप नोट करते चलिए। चलिए अब ये थोड़ा सा और चेंज करके दे दिया। यहाँ पे पाई का मान आपको बताया था कितना होता है 180, तो अब हम इसको लिख रहे हैं ना, इसको भाग देंगे जब हम, तो यहाँ पे लिखेंगे काट 180 है, 180 को 20 से भाग देंगे तो 20 180 तो 9 बढ़ जाएगा, तो काट 9 हो गया। यहाँ पे 180 है तो 0 से 0 तो 2 9 18, तो 3 9 27, तो काट ये 27 हो गया ना। यहाँ 180 लिखेंगे, 0 से 0 कटाएंगे, 2 9 18, तो 9 3 27 हो जाएगा। फिर से आपका यहाँ पे काट आ गया 180 है तो 0 0 कटाएंगे, 2 9 18, 9 5 45, तो काट 45 हो गया। यहाँ पे करेंगे 180 तो 2 9 18, 0 से तो 9 7 63, तो काट यहाँ पे 63 हो गया। अब यहाँ पे फिर 180 रखेंगे, 0 से 0 2 9 18, 9 9 81, तो काट 81 हो गया। अब इनका भी मान 1 हो जाएगा। क्यों मान 1 हो जाएगा? देखिए यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे थे कि tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर 1 होगा, ये भी तो बात था, और हमने उसी को चेंज किया तो tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर भी 1 हुआ ना। तो क्या हम इसको इसमें नहीं चेंज कर सकते हैं? इसको भी तो चेंज कर सकते हैं। काट 90 माइनस थीटा तो बोलते हैं tan थीटा को, tan थीटा को क्या बोलते हैं? काट 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे लिखा है काट थीटा, तो इसका भी मान क्या होगा? 1। तो आप ध्यान रखेंगे दो चीजों को, tan के आपस में दो मल्टीप्लीकेशन में अगर दोनों एंगल का सम 90 आता है तो वैल्यू 1 होगा, ये काट के लिए भी और tan के लिए भी। ये बात खोपड़ी में बढ़िया से समझ कर रखना। तो देखिए यहाँ पे हुआ आपका 9 और यहाँ पे 81, तो ये 90 खत्म हो गया। यहाँ 27 और यहाँ 63, ये भी 90 खत्म हो गया। बस आपको काट 45 का मान बताना था, तो इसका मान 1, उसका भी मान 1, और काट 45 का भी मान 1 ही होता है, तो ये हो गया आपका 1। तो ये आंसर हो गया आपका 1 ही हो गया 27 का। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए एक और सवाल को, 25 नंबर। अब इसको देखिए ये कैसे लगेगा। अब इसको देखेंगे तो ये भी एक ही लाइन का सवाल, ये बार बार आते हैं। देखिए tan 1 और ये tan 89, 90 हो गया तो 1 हो गया। tan 2 और यहाँ पे tan 88 होता तो वो भी 88 2 90 खत्म होता। tan 3 और यहाँ 87 होता तो ये भी खत्म होगा। अब इसको थोड़ा समझिएगा, 1 2 3 4 ऐसे आता रहेगा। इधर आप चलेंगे तो 89 88 87 ऐसे 86 आता रहेगा। तो देखिए 1 और 89 मिलके 90, तो 1 हो गया। इसका 1 हो गया, इसका फिर मिलाएंगे 1 हो गया, फिर इसका मिलाएंगे 1 हो गया। तो ये सब 1 1 होते जा रहा है, 1 1 1 1 होते जा रहा है। अब कौन बच जाएगा? तो आप ऐसे ही जब चलेंगे लास्ट में तो 44 लेंगे और इधर 46 लेंगे, तो 44 46 मिल के फिर 90 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। एक बीच में ये 45 बच जाएगा, ये पेयर नहीं बनाएगा ना, तो फिर tan 45 का मान भी तो 1 ही होता है। तो 1 1 हर जगह गुणा हो जाएगा 1 1 से, तो सबका वैल्यू मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर इसका आंसर है। तो ये सवाल बस आप एक बात जान जाएंगे तो ये सवालों में कुछ नहीं है, देख के आंसर बता सकते हैं, और ऐसे बार बार पेपर में आते रहते हैं जो आप देख के बता सकते हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए। देखिए ये काश है, ये काश है, काश 7 8 ऐसे करते करते ये लिखा हुआ है आपको 193 तक, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। देखिए काश आप जानते हैं कि इसी में काश 90 आएगा, 7 8 9 फिर 10 11 12 13 ऐसे चलेगा, करते करते इसी में 90 आएगा, और काश 90 का मान 0 होता है, तो वो 0 इन सबको गुणा करके क्या बना देगा? 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो ये एक टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसको आप देखिए, नोट्स बनाइए और बार बार समझने की कोशिश करिए, और वीडियो को शेयर भी करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और मोटिवेशन मिले और हम लोग और काम करें और लगातार आपके पास वीडियो आता रहे। तो आज के लिए इतना। ठीक है, धन्यवाद।